जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिससे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे पृथ्वी की स्थितियों को जो सूर्य के सापेक्ष बनती हैं। तो इन स्थितियों में कैसे क्या कंडीशन होती है वो सभी हम जानेंगे और इनको पढ़ने के बाद आपको काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर जो आप हमारे चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आइए इधर, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है भारत के बीच से कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा जाती है। ओके, अब यहाँ पर आ जाइए वर्ल्ड मैप में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अपनी कर्क रेखा है और ये जा रही है भारत के बीच से। ओके, तो ये कर्क रेखा जो होती है कौन सी गोलार्ध में होती है? उत्तरी गोलार्ध में। और ये कौन से कितने डिग्री की होती है? ये डिग्री की होती है 23.5 डिग्री की। ओके, इसको क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं, कर्क फॉर कैंसर। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा, इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा। कौन सी? भूमध्य रेखा, इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा। तो ये कितने डिग्री की होती है? 0 डिग्री की होती है। अब ये इन रेखाओं के जो कोण होते हैं जो 23.5 0 डिग्री का, ये पृथ्वी के केंद्र यानी कि पृथ्वी के अंदर जो केंद्र होता है उसके अंदर से कोण खींचे जाते हैं, उसके हिसाब से बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कौन सी होगी? विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। अब ये जो आती है मकर रेखा, मकर रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है। यहाँ पर कई सारी रेखाएं होती हैं लेकिन मेन तो यही है। तो यहाँ पर ये कितनी डिग्री की होती है? ये भी 23.5 डिग्री की होती है। जैसी उत्तर में होती हैं वैसी दक्षिण में भी होती हैं और इसको क्या कहते हैं? कैप्रिकॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद इन रेखाओं को पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा जाता है क्योंकि ये अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखाएं। तो ये रेखाएं होती हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो रेखाएं होती हैं ये भूमध्य रेखा पर, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो अक्षांश रेखा होती है सबसे ज़्यादा चौड़ी कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पे चौड़ी होती है। तो ये पूछ सकते हैं। तो इनके बारे में जो हम कर्क रेखा और देशांतर रेखा पढ़ेंगे उनके बारे में कभी डीप में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इतना समझ लिया होगा कि भारत जो है वो कर्क रेखा जो है भारत के बीच से जाती है। कितने डिग्री की होती है? 23.5 डिग्री की होती है। इससे ये पता चलता है कि जिन रेखाओं के सामने कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इनके सामने जब सूर्य आता है तो कैसी वहाँ की ऊष्मा या फिर गर्मी की स्थिति होती है। तो यहाँ पर अगर जो सूर्य की किरणें आएंगी तो इससे पता चल जाएगा कि भारत कर्क रेखा पर है तो यहाँ पर भारत में गर्मी पड़ रही होगी। ओके, तो अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कुछ हम लोग जानते हैं अयनांत क्या होता है। अयनांत जो होती है खगोलीय घटना होती है। ओके, क्या होती है? खगोलीय घटना होती है। ये साल में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। खगोलीय जो घटनाएं होती हैं अयनांत जो सूर्य के खगोलीय गोले में खगोलीय मध्य रेखा के सापेक्ष अपनी उच्चतम और निम्नतम अवस्थाओं में भ्रमण करता है। मतलब सूर्य जो कैसे घूमता है उसके हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है और ये जो है 2 बार होती है अयनांत घटनाएं। ओके, तो अब हम यहाँ पर आते हैं विषुव के बारे में जान लेते हैं। तो ये विषुव क्या होता है? यहाँ पर आप इसको मत देखिए, विषुव को देखिए। ये विषुव का मतलब क्या होता है? समान। इसका मतलब क्या होता है? इक्विनॉक्स, इंग्लिश में कहते हैं इक्विनॉक्स कहते हैं। तो ये क्या होता है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं लगभग तो उसे कहते हैं विषुव कहते हैं। ठीक है, तो बस इतना समझ लीजिए अभी स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद अब हम समझते हैं अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम बात ही कर रहे थे। तो इतना समझना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसको समझे बिना आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आइए, तो ये अपनी पृथ्वी है, ये अपना प्यारा सा सन है। इसके चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं। ओके, तो एक नाक भी बना देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो अपना सन है, ओके, तो ये सन है और ये अपनी पृथ्वी की स्थिति है। ये कब की स्थिति है? ये 22 दिसंबर की स्थिति है। ठीक है, इसको कह रहे हैं शीत अयनांत कह रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली स्थिति होगी ना सूर्य की पृथ्वी के सापेक्ष। ठीक है, तो ये दो देखिए अब यहाँ पर ये कर्क रेखा है। ठीक है, कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ पर मकर रेखा है। ओके, ये भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पर देखिए आप सूर्य की किरणें जो हैं वो इक्वेटर पर तो पड़ ही रही हैं और इसके साथ मकर रेखा पर पड़ रही हैं। बहुत ही कम जो होती हैं वो कर्क रेखा पर जाती हैं। इसलिए आपको पता होगा कि हमारे यहाँ दिसंबर में भी ठंडी पड़ती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अपनी रेखाएं सूर्य की विकिरण जो हो रही है वो इक्वेटर और मकर पर ही ज़्यादातर पड़ रही है। इसलिए क्या हो रहा है अपने यहाँ दिसंबर में क्या बढ़ती है? ठंडी बढ़ती है। ओके, तो ये आप जान गए होंगे। इसके बाद इसको थोड़ा छोड़ दीजिए, यहाँ पर आइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? वसंत विषुव। और ये इसकी तारीख क्या है? 21 मार्च को है। ठीक है, विषुव का मतलब क्या होता है? जब दिन और रात लगभग समान होते हैं। तो ये ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य की किरणें जो हैं वो सभी रेखाओं पर बराबर पड़ेंगी। ठीक है,
यहाँ पर सभी रेखाओं पर बराबर बराबर पड़ेंगी। तो इसका मतलब क्या है, जो अपना भारत है वहाँ पर क्या होगा, मार्च में अपना वसंत ऋतु शुरू नहीं हो जाती है, वसंत ऋतु शुरू हो जाती है, इसलिए हम वसंत उत्सव मनाते हैं। यहीं से हमको पता चल गया कि वसंत ऋतु जो होता है 21 मार्च को होता है, क्योंकि यहाँ पर सभी रेखाओं पर सूर्य की किरणें बराबर बराबर पड़ती हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी के मध्य में स्थित है, इसलिए इस पर सूर्य की किरणें साल भर लगातार पड़ती रहती हैं। अपने कर्क और मकर रेखाओं पर तो समय समय के हिसाब से ज़्यादा और कम होती रहती हैं, लेकिन भूमध्य रेखा पर जो है वो हमेशा लगातार सूर्य की किरणें पड़ती रहती है, क्योंकि ये पृथ्वी के बीच में जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, तो इसको क्या कहते हैं, वसंत ऋतु। यहाँ से मार्च से लेकर क्या हो रहा है, 21 जून। ठीक है, अब आ जाइए 21 जून। ठीक है, 21 जून जो है 21 मार्च से 21 जून, यहाँ पर कौन सा सीज़न चल रहा है, वसंत ऋतु का सीज़न चल रहा है। ठीक है, और ये पृथ्वी की अब जो रोटेशन देख सकते हैं, पश्चिम से पूर्व घूम रही है पृथ्वी। ठीक है, पश्चिम से पूर्व घूम रही है ऐसे ऐसे। ओके, ठीक, तो अब ये हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य को अपना यही रहा है, क्योंकि सूर्य हमारा सेंटर है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य की किरणें अब क्या कर रही हैं, आप देखिए ये जो अपनी कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा है मतलब भारत यहाँ पर इस समय होगा। ठीक है, और ये कर्क रेखा है और ये अपनी सूर्य की किरणें आ रही हैं। अब इक्वेटर पे तो आपको बता ही चुके हैं कि समान पड़ती हैं। अब लेकिन सूर्य की किरणें देखिए मकर रेखा पर बहुत ही कम जा रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय क्या हो रहा है, दक्षिणी ध्रुव में ठंडी हो रही है और उत्तरी ध्रुव में सूर्य की किरणें तेज पड़ रही हैं, जिससे गर्मी होती है। इसलिए क्या होता है, अपना जून में आपको पता होगा मई जून की गर्मी बहुत ही खतरनाक होती है। इसलिए सूर्य की किरणें क्या कर रही हैं, डायरेक्ट अपनी मकर रेखा पर नहीं पड़ती, बल्कि कर्क रेखा और भूमध्य रेखा पर पड़ रही है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर गर्मी बहुत तेज होती है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर आ जाइए सितंबर में। ठीक है, 23 सितंबर को आ जाइए। 23 सितंबर को क्या होता है, शरद विषु होता है। क्या होता है, शरद विषु होता है। ठीक है, तो 23 सितंबर को शरद विषु हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बता चुके हैं, जिस तरह वसंत विषु होता है और शरद विषु होता है, विषु का मतलब दिन और रात समान। तो जब दोनों बराबर हैं, इसका मतलब सूर्य की किरणें इस तरफ भी समान रूप से पड़ रही होंगी। इसका मतलब क्या है, इस पे भी सूर्य की किरणें पड़ेंगी, इस पे भी पड़ेंगी और इस पे पड़ेंगी, तो जिससे क्या होगा, दिन और रात बराबर होंगे लगभग। ठीक है, ध्रुवों पर, आपकी ध्रुवों पर दिन और रात लगभग बराबर होंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं फिर दिसंबर में। तो इस शरद विषु से लेकर अपना शीत अयनांत तक जो है अपना क्या पड़ती है, शरद काल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपसौर और अपसौर क्या होता है। ठीक है, तो हमने इसमें आपको पहले से बना रखा है। तो क्या होता है उपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा करीब होती है तो उसे कहते हैं उपसौर। ओके, उसे क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। तो पृथ्वी जब सूर्य के सबसे ज़्यादा करीब होती है तो वो कौन सा समय होता है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। कितने करीब होती है, लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर। ओके, कितने होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। लेकिन अगर जो सिंपली बात करी जाए तो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी जो होगी वो होगी 14.95 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 14.95 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उपसौर हो रहा है, इसको कहते हैं पेरिहेलियन। ठीक है, क्या कहते हैं, पेरिहेलियन। और यहाँ पर क्या हो रही है, शीत ऋतु। तो अब आप सोचेंगे पृथ्वी जब सूर्य के सबसे पास है तो वहाँ पर गर्मी क्यों नहीं पड़ रही है, वहाँ पर तो है ठंडी पड़ रही है। आपको पता होगा ना, जनवरी में ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो क्या होता है, जो अपनी ये एप्साइड है, जो ये रेखा होती है उपसौर और अपसौर वाली, उसको क्या कहते हैं, एप्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्साइड। तो आपको पता होगा कि हम लोग कर्क रेखा पर रहते हैं, मतलब भारत से कर्क रेखा बीच से होकर गुजरती है ना। तो आपको बताया था ना कि दिसंबर और जनवरी के बीच लगभग कुछ ही दिनों का अंतर है, 22 दिसंबर और 4 जनवरी के बीच, 3 जनवरी के बीच में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत ही कम अंतर है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर अपना जो पृथ्वी घूमते हुई जब यहाँ पर पहुँचती है तो उसके पहले इस बीच वाली स्थिति में जो है सूर्य की किरणें आप देख सकते हैं, ये जो डायरेक्ट एप्साइड है, ये आप देख रहे हैं, ये कहाँ पड़ रही हैं, ये आपको दक्षिणी ध्रुव में पड़ रही हैं और इसके भूमध्य रेखा पर पड़ रही हैं। उत्तरी ध्रुव पर बहुत ही कम किरणें जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, वहाँ पर ठंडी होती है। ठीक है, यही कारण है कि पृथ्वी में जनवरी पर क्या होता है, जनवरी में ठंडी होती है भारत में। ओके, उत्तरी ध्रुव में कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत जो है उत्तरी ध्रुव का पार्ट है
ओके सॉरी, उत्तरी गोलार्ध का पार्ट है। ओके, उत्तरी गोलार्ध का पार्ट है, ठीक है। और गोलार्ध को कौन डिवाइड करता है? ये इक्वेटर डिवाइड करती है, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर क्या है? ग्रीष्म ऑफशोर, तो ठीक है, ग्रीष्म काल पड़ रहा है ना 21 जून से 23 सितंबर के बीच में गर्मी बहुत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सूर्य पृथ्वी के बहुत दूर है। कैसे गर्मी पड़ रही है? यहाँ पर कितनी दूर है? 15.2 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, 15.2 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो ऐसा क्या कारण है? तो हमने आपको बताया था कि जून में गर्मी बहुत पड़ रही है क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो क्या करती हैं कि वो डायरेक्ट आके कर्क रेखा और इक्वेटर पर पड़ती रहती हैं, जिससे कि मकर रेखा पर बहुत कम किरणें जाती हैं। तो यहाँ पर भी एक ही महीने का अंतर है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर जो है किरणें डायरेक्ट आप देख सकते हैं, ये जो किरणें हैं वो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और मकर रेखा पर बहुत ही कम पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है। यही कारण है कि पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर रहती है लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। इसीलिए क्या हो रहा है कि पृथ्वी की स्थितियाँ बदलती हैं और उसी के साथ साथ हमारी पृथ्वी की ऊष्मा बजट परिवर्तन होता रहता है और इसी के कारण हमारे जनवरी में ठंडी पड़ती है, पृथ्वी सूर्य के पास भी रहती है तब भी, ठीक है। और उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में जो है अवसौर होता है जबकि पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर रहती है। तो इस कारण से ये स्थितियाँ होती हैं। तो आप उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। अगर जो नहीं समझ पाए हैं तो एक बार 2 की स्पीड से फिर से देख लीजिएगा वीडियो। अगर ये वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।